नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज महाराज ने बहुत सुंदर परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज क्लास कर रहे थे। मुझे सबसे अच्छी बात लगी वही था कि देखिए, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो जाप कर रहा है व्यक्ति, लेकिन वो प्राय एब्सेंट माइंडेड रहेगा। और ये काफी कुछ देखा भी गया। और एक्चुअली ये नष्ट प्रायुषु अभद्रेषु वाले श्लोक में स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान का श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा नाम अपराध क्षीण होते हैं। क्षीण मतलब कम होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें भगवान को अप्रोच कैसे करना है। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, गाय को सहलाते हुए या कैसे भी करके व्यक्ति जाप कर सकता है। प्रभा जैसे कहा जाता है, डोंट बी कृष्णा अनकॉन्शियस। तो बहुत अच्छा बात थी, और ये प्रैक्टिकली अप्लाई भी की जा सकती है कि जो महाराज बता रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंशियल बात ये बताना चाहता हूँ जाप के संबंध में, कि जब या कीर्तन के संबंध में, कि कृष्णा हियर्स मी, ये भावना रहनी चाहिए। और ये होता भी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान नहीं है, हमारे हृदय में भी है, विग्रह के रूप में भी है, स्मृति के रूप में भी है। तो व्यक्ति नाम कीर्तन कर रहा है तो ही कैन ऑलवेज चैंट एज एन एड्रेस टू हरे कृष्ण कृष्णा, एंड दैट इज डिफरेंट। एवरी डिवोटी विल नो, जब भी हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे मैं, मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ। उसका अंतर हो जाता है कि नहीं। मैंने कई बार बताया है इस बात को, और आप प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आसपास को जो जो डिस्ट्रैक्शन है उससे आप स्वयं ही अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपनी बात सामने वाले से कम्युनिकेट करनी है। कभी हुआ है ऐसा? मान लीजिए कीर्तन बहुत जोर से चल रहा है और आपको किसी से कुछ बात कहनी है, तो आप जोर से भी बोलते हैं और साथ साथ वो व्यक्ति भी फोकस करता है और आप भी फोकस करते हो कि उसको अपनी बात कह सकें। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राय व्यक्ति जब जब कर रहा है जब कर रहा है तो वो अपने ही दुनिया में रहता है। मतलब देखिए, बार-बार हम लोग इस बात पे विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूरा चेंज हो गया, हम लोग सब इसे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सब सही हो गए हैं या हम परफेक्ट हो गए हैं। कॉन्टेम्पलेशन करने की बात है कि एक्चुअल भगवान का नाम उच्चारण करने का तरीका क्या है? हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमको अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो वो भाव का एस्पिरेशन तो रहना चाहिए ना जब कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब हर तरह से भगवान का नाम जप किया जाए लाभकारी ही है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो कितना अधिक लाभकारी होगा। जब कर ही रहे हैं तो ठीक से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सब शुरू करते हैं। हम लोगों ने अ, तदीय के बारे में सुना था। तदीय मतलब भगवान से संबंधित वस्तु, तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत, यही चारिर सेवा है कृष्ण अभिमत। और प्रभुपाद ने इतना सुंदर उसका वो अनुवाद किया कि कृष्ण भगवान बड़े आग्रही है। क्या? कृष्ण इज वेरी ईगर टू सी हिज डिवोटीज सर्विंग दिस, है ना? उत्सुक रहने के रहते हैं कृष्ण, यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी, वैष्णव, मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। तो ये देखिए, इसको ऐसे समझिए। मुझे अभी ठीक ठीक याद नहीं आ रहा। चैतन्य भागवत में श्रीवास ठाकुर जी अ, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपना भजन शुरू करते हैं। तो महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर एग्जॉस्ट चला रहे हैं तो उसको खिड़की खोल दी, नहीं तो हवा नहीं आएगी, और नहीं तो एग्जॉस्ट चलाई मत। दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है आज? लाइट फ्लक्चुएट हो रही है बस। तो तुलसी जी के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो तुलसी अमृत पुस्तक भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे रखी ही है। उसको इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और जिसको चाहिए तो ऑनलाइन दे सकते हैं इनको। वैष्णव, मथुरा और भागवत। तो जब उत्सुक मतलब समझ रहे हैं, उत्कंठा समझ रहे हैं, महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया था। उत्कंठा का मतलब था, उत्सुकता का मतलब था, जैसे ट्रेन आती है तो आपके आगे बढ़कर देखने से वो ट्रेन जल्दी नहीं आ जाएगी। लेकिन व्यक्ति उत्सुकता भी देखता है कि कब आएगा कब आएगा। तो इस प्रकार ईगरनेस, तो कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी द डिवोटीज सर्विंग दिस फोर। ये कहने का था, कृष्ण बड़े को बड़ा आग्रह होता है देखने के लिए कि भक्त इनका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। आज भी मैं, जब मैं जब कर रहा था उस समय मुझे विचार आ रहा था ये बात कि देखिए, तुलसी जी के सामने बैठ के आप जब कर रहे हैं, हमारा कितना जप में आग्रह है पता नहीं, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी कभी देखा है कि कोई वस्तु आप किसी व्यक्ति के लिए बनाते हैं, वो वस्तु यद्यपि आपको प्रिय ना हो, लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति को प्रिय होती है, उस वैष्णव को प्रिय, तो आप बना के उसे खिलाते हैं। समझते हैं कि नहीं? हो सकता है आपको दाल बाटी चूरमा बिल्कुल ना अच्छा लगता हो, लेकिन कोई भक्त आ रहा है वो उसको बहुत पसंद है, तो भगवान को भोग लगा के उसे खिलाते हैं कि नहीं? और सेवा मानी जाएगी कि नहीं? तो मैं इसको सुन के बड़ा, मतलब विचार करके बड़ा खुश हो रहा था कि तुलसी जी तो महाभागवत है, तो कहीं से भी कोई भी हरिनाम सुनेंगे तो खुश हो जाती। मैंने खुद, ओए यहाँ पे नहीं लेके आए, तुलसी जी को लेके आइए। कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो उससे बड़े खुश हो जाती है। तो उनको लेके हमेशा रहना चाहिए कथा में, कीर्तन में।
संभव हो तो जरूर तुलसी जी को रखना चाहिए। शी इज वेरी प्लीज्ड बाय दैट। और उनका रिकमेंडेशन प्राप्त हो जाए तो बस अपना गेम गेम ओवर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज है वैष्णव मथुरा भागवत के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और भागवत तो आप समझ लीजिए तत्क्षणात कर लिया था कि भगवान का उत्सव है, जब वो देखते हैं कि भक्त लोग भागवत की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या हो रहा है इस पता नहीं यार। अगला श्लोक मणि से पूछे, बोलिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन, जन्म जन्मदिनादि महोत्सव लैया भक्त गण। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बीच में? ये लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्कृपावलोकन, जन्मदिनादि महोत्सव लैया भक्त गण। क्या हो रहा है? इन्वर्टर का इशू है लगता है। उनको बोल सकते हैं कि जनरेटर चला दें, अगर पार्थ या किसी सिक्योरिटी को बोलते हैं 1 घंटे के लिए, बार बार दिक्कत नहीं होगी। अब चल गया? ठीक है, हाँ बोल दीजिए। भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करे, उनकी कृपा के लिए लालायित रहे, भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव में भाग ले। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कर्मयोग मात्र नहीं है। कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करके फिर भगवान को समर्पित कर देता है, लेकिन कृष्णार्थे अखिल चेष्टा अलग अलग अर्थ है। चेष्टा मतलब प्रयास, और कृष्णार्थे और अखिल मतलब सारे, और कृष्णार्थे मतलब कृष्ण के चरण की प्राप्ति के लिए से सारे प्रयास करने चाहिए। अब ये बड़ा अजीब सी बात है। अजीब सी बात मतलब थोड़ा अलग सी बात है। स्नान कर रहा है तो वह भी कृष्ण के लिए करे, कृष्ण की सेवा के लिए। खाना खा रहा है या शरीर का भी ध्यान रख रहा है तो वह भी ताकि कृष्ण की सेवा कर सके। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं लगता ये शब्द आपको? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, अखिल चेष्टा मतलब भोग के लिए कोई चेष्टा नहीं, और भक्ति की प्राप्ति के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए ही सब सारी चेष्टाएं करें। चेष्टा समझते हैं? चेष्टा मतलब प्रयास। वो जैसे यात्रा पे जा रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, वो सभी कुछ तो उसी में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है शब्द। सारी चेष्टाएं, सारी प्रयास केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए। देखा जाए तो एक प्रकार से मन में मानो जैसे कोई भूत सा भर गया हो कि ये प्राप्त करना है, ये प्राप्तव्य है, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। समझते हैं? क्वाइट इंटेंस अगर विचार करें तो। नहीं, क्या हम मतलब विचार करना चाहिए, साधना कर रहा है कि हर हर चेष्टा वो कृष्ण के लिए या कृष्ण के अर्थ के लिए कर रहा है, वो प्रश्न हम स्वयं से कर ले। भाई शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि शरीर अगर ठीक से नहीं रहेगा तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। काफी सुंदर बात है। अगर हम शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं तो वह उसके लिए भी चेष्टा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो चेष्टा किसके लिए है? वो भक्ति करने के लिए, तो वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। स्नान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं टाइम से, या और भी बहुत सारी चीजें करते हैं भक्ति के अलावा। भक्ति के अलावा मतलब स्वरूप सिद्ध भक्ति के अलावा, तो वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। बारंबार इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि एक भक्त जो इस प्रकार से करेगा कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, तो उसके लिए इस जगत में महान बनने का कोई स्कोप नहीं है। फिर जेल से बाहर, मान लीजिए जेल से बाहर निकलना है, तो सारी चेष्टाएं जेल से बाहर निकलने के लिए होंगी ना। जेल में रहने की तो कोई भी चेष्टा नहीं होगी ना। जब तक जेल में है उसको जीना तो है, तो खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, लेकिन बाहर निकलने की ही चेष्टा करेगा कि नहीं? बताइए, क्या कोई भी ऐसी चेष्टा करेगा कि इसके द्वारा उसका जेल में जो एक्सटेंशन है, पीरियड है, वो एक्सटेंड हो जाए? तब तो उसको अच्छा कह दी, मतलब अच्छा फरार होने वाला कह दिए, अच्छा फरार एस्पिरेंट नहीं बोला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जरा विचार कीजिए। जेल से भागना चाहते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आपने इसको, मैंने आपको दरवाजे में बंद किया हुआ है रूम पे, तो आप बाहर निकलना चाहोगे कि नहीं? प्रभु जी हम तो क्लास की शुरुआत से ही बाहर भागना चाहते हैं, अब क्या बताएं। अब ड्यूटी किचन इंचार्ज भी हो, खाना वाना बंद सद करवा दो, इसलिए दिक्कत हो सकती है ना। आप ये देखिए, अगर आपको बाहर निकलना है तो यहाँ यहाँ रहने का इच्छा एकदम विपरीत है कि नहीं? बताइए। कृष्णा, अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो मायार्थ को कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए।
बस अब बाकी व्याख्यान, बाकी प्रपट अपने जीवन में आप धारण कर लीजिए। कौन कितना मैं, देखिए ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हम विचार करना चाहिए, अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए सारी चेष्टा करनी है, या कृष्ण की प्राप्ति इतनी आसानी से तो होती नहीं है, तो आसानी मतलब बहुत मेहनत करनी है, भक्ति करनी है, तो गाढ़ भक्ति योग कर अभ्यास करना है, तो फिर उन चेष्टाओं का क्या प्रयोजन जो हमें कृष्ण से दूर करने वाली हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। आप हम सोच ले कि हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं, वह हम प्रश्न स्वयं से कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा शब्द है, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। अच्छा ऐसे समझ लीजिए, वैसे तो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुएं में गिरे हो, आप बताइए कुएं में गिरे, अब तो और क्लियर हो रहा है ना, कुएं में बाहर निकलने की चेष्टा करेंगे ना। अब ये भी तो नहीं कहेंगे कि बाहर को रस्सी फेंक दे, बाहर निकलने का भी प्रयास करें, थोड़ा यहाँ भी कुछ रह जाते हैं, ऐसा डजंट वर्क लाइक दैट, इज इट? थिंक अबाउट इट। लेकिन ये नहीं भक्त सोचता है कि चेष्टा के माध्यम से ही मैं पार हो जाऊंगा, है कि नहीं? इसलिए लिखा है तत्कृपावलोकन। देखिए एक और अर्थ आप इस तरह से ले सकते हैं, इनको दोनों को जोड़ दीजिए कि सारी चेष्टाएं इसलिए कि ताकि कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे भी इसको अर्थ ले लीजिए ना। हम जानते हैं कि जब तक ये टुंग टुंग की आवाज कहाँ से आ रही है, एक्सप्लोड तो नहीं करने वाला टीवी? एनीवेज ठीक है, ऐसा लग रहा है टाइमर लगा हुआ है, टिंग टिंग बूम कर खत्म हो जाएगा। क्लास देने वाला भी खत्म, सुनने वाले भी खत्म, बोलने वाला भी सब खत्म हो जाए। चलिए, तत्कृपावलोकन समझ रहे हैं? थोड़ा देखिए, भक्ति में प्रगति करने के कितने सीधे सीधे सिंपल 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 सूत्र दिए जा रहे हैं, और बड़े गंभीर है, इज इट नॉट? भगवान के लिए सारी चेष्टाएं करना और हमेशा उनकी कृपावलोकन, हमेशा। यानी कभी भी देखिए, व्यक्ति अगर लगातार इसी भाव में है कि मुझे भगवान की कृपा चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस भाव में हूँ, एक विचार प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसके हृदय में नम्रता हमेशा रहेगी कि नहीं? महाराज इस संबंध में बड़ा सुंदर कह रहे थे कि जो व्यक्ति भिखारी होता है, वह उन लोगों से भी कृपा मांगता है, उन लोगों से भी धन मांगता है जिसके पास पैसे ना हो। आप अभी से टाइम देखना शुरू कर दिए। ये भी बड़ी दिक्कत है, फोन को तो कम से कम घुमा सकते हैं, घड़ी में भी मैसेज देना शुरू कर दिया था। हर चीज का खुद सोचना चाहिए ना, एवरीथिंग डिस्ट्रैक्ट्स यू, तो मुश्किल कितनी गंभीर बात बोल रहे होते मैं आपने मैसेज देखना शुरू कर दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, उतारो उसको, जेब में रखो। फोन तो कम से कम आदमी पलट सकता है ना, फ्लाइट मोड में डाल सकता है, घड़ी भी जस्ट, क्या कितनी गंभीर बात बोली और आप वहां मैसेज देखने लग गए। देखा है कि नहीं आपने कभी, जो व्यक्ति भिखारी होता है वो उनसे भी पैसे मांगता है जिसका पैसे नहीं होते। हम ब्रह्मचारियों से मांगते हैं, कहते हैं साधु लोग हैं, जरूर पैसे होंगे इनके पास, है कि नहीं? और ये लोग अच्छे लोग हैं। बड़ी सुंदर बात की, भक्त जानते हैं कि कृपा तो कृष्ण ही करते हैं, लेकिन नम्र भक्त सबसे कृपा मांगते हैं। और वैसे भक्त लोग भी कृपा करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तत्कृपावलोकन, कृपा पे ही दृष्टि, ये सब बहुत गंभीर शब्द है। ऐसा कोई कृपा कब होती है? जब हम किसी को मतलब प्रसन्न करने का कार्य करें, अगर हमारी दृष्टि कृपावलोकन पे है। भाई आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट कर, चश्मा साफ कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, जाओ बाहर बाहर क्लास के, डिस्टर्ब नहीं करो भाई। एक हम पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं ना क्या? अब मैं आपसे बात करते हुए चश्मा पूछता रहूं, उसके बाद अब ऐसे कृपावलोकन का अर्थ ये है क्या? कोई बात होती है बताइए, क्या कोई गंभीर बात हो रही है इतना? एक व्यक्ति घड़ी देख रहा है, चश्मा पूछ रहा है, पूछ क्या हो ना भाई। एक एक शब्द पे आप विचार करेंगे तो कितना अद्भुत है। कृपावलोकन मतलब कैसे कृपा मुझे प्राप्त हो भगवान की, इसी में फिक्स्ड रहे व्यक्ति, कैसे कृपा प्राप्त हो, क्या मैं करूं कि कृष्ण की कृपा मुझे मिल जाए। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हम तो ओके है, व्हाट इज द डिफिकल्टी? ये मलमूत्र का भरा हुआ शरीर मिला, नॉट नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट गुड। थोड़ा कभी कभी कष्ट देता है, कुछ परेशानी देता है, इतना कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैं ज्यादा हैवी नहीं होना चाह रहा हूँ, खाली बात बोल रहा हूँ कि रियली आर वी सीकिंग मर्सी। ये देखिए हम अपने जप से देख लेंगे, और कहीं बात नहीं समझ रहे हैं, जप कितनी गंभीरता से कर रहा है, उससे समझ में आ जाएगा कि वो कितना कृपावलोकन, कितना उसका कृपावलोकन हो रहा है। इन नए और पुराने की बात नहीं है इसमें, इसमें नए और पुराने की बात नहीं है। टाइम से हम कृपावलोकन नहीं करने लग जाते हैं। हाउ मच वी आर ईगर टू सर्व दैट दैट पर्सन, हाउ मच डू वी रियली केयर टू प्लीज दैट पर्सन,
मीन्स कृष्णा, होली नेम। ये मैं आप लोगों को प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, इससे देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई रिफ्लेक्ट एंड अपने से भी क्वेश्चन करता हूँ कि मैं कितना एफर्ट उसमें मान रहा हूँ। आज कितना सुंदर बात महाराज बोल रहे थे, व्हाट इफ दिस इज ट्रू दैट द होली नेम इज कृष्णा आउटसाइड भागवतम क्लास, what will be our attitude and how we going to serve the holy name जब हम जाप करते हैं। सब बातें हैं बहुत गंभीर, तो इसको करना चाहिए। तत्कृपावलोकन, मैं इस पे बोल रहा था कि हम लोग जब शिव जी की पूजा करते हैं तो विश्वास रहता है शिव जी है कि नहीं। हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, विश्वास रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम शायद हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे है भगवान, भगवान अपने नाम के रूप में विद्यमान है। तो ये सब सोचना चाहिए। भगवान की कृपा को प्राप्त करने का बहुत सिंपल तरीका है, और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत सुंदर तरीका है। लोग जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि देर में? देर में, ठीक है। तो आपको देर वाला फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ये नारद जी बता रहे हैं कि कैसे देर में भगवान की कृपा होती है, तो उसको यहाँ पे रखा जाना चाहिए। कौन सा श्लोक है वो तो है, नंबर बताओ ना। हाँ, 431:19। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दना। कह रहे हैं दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करना। संतुष्टया येन केन वा, जिस प्रकार से भगवान रखें उस प्रकार से रहने में संतुष्ट रहना। हर दिन आप देखते हैं कि रोटी उस हिसाब से आती है जब भगवान ने व्यवस्था करी है, हमारी प्लानिंग चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे भगवान रखे, मुझे हंसी आती है, एक ब्रह्मचारी आश्रम में हमारे थे और उनकी मिठाई खा गए लोग जो बाल्टी में आती है, बड़ा गुस्से में, क्या ये सब लोग मिठाई खा लेते हैं, कैसे लालची हैं ये वो। उसके बाद रूम में आया, देखा डब्बा पड़ा मिठाई का पूरा। तो ये देखना चाहिए, हमारे भाग्य में आज मिठाई है, सब कुछ है तो खाने को मिलेगा। आज इतने सारे न्योते हैं लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ नहीं खा सकते, बताइए। या इतने न्योते होते हैं कि वहां पे खा भी नहीं सकते सारा कुछ, और कभी कभी आदमी को भूखा भी रहना पड़ता है। और सर्वेंद्रियोपशांतया च, सभी इंद्रियों को संयमित करे, तो तुष्यति आशु जनार्दन, इससे जनार्दन भगवान कृष्ण बहुत जल्दी संतुष्ट होते। याद हो आपको, सभी जीवों पे दया करना, जैसे भगवान रख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे संतुष्ट रहना, और सभी इंद्रियों पर संयमित करना। वैसे पॉइंट ये है कि ये तीनों भी चीजें आसान तो ना है। लेकिन एक बात रूपा जी बहुत अच्छी बताते हैं, ये मैं देख रहा हूँ जीवन में, ये पहले घटित होता मैं देख रहा हूँ कि जब यदि कोई व्यक्ति अपनी जीभ पे संयम कर ले, नाम जाप करे और भगवान का प्रसाद खाए, तो उसकी इंद्रियां, अन्य से भी इंद्रियां संयमित होने लग जाती है, क्योंकि अन्य इंद्रियों को भोजन मिलता है जीव के द्वारा। वहां प्रसाद दिया तो वह भी इंद्रियां शांत होने लग जाती है, ठीक है। और उसके बाद जन्म दिनादि महोत्सव, जन्म दिनादि का मतलब जन्माष्टमी और राधाष्टमी, और उसके बाद रामनवमी प्रभुपाद बोले, और अन्य महोत्सव करने चाहिए इसको लेकर के। और भक्तोगण का मतलब सबको सामूहिक रूप से करना चाहिए। एक जगह भक्त का उद्गार भी है, ये सब चीजें लिखी हुई है नेटर ऑफ डिवोशन में, इसके संस्कृत भी दी गई है कि एक भक्त भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान अपने जन्माष्टमी का तिथि बताइए ताकि हम उसको ठीक से मना सके। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी मनाने की क्या जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे तब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और कोई मुझे भक्त कोटेशन भेजा था कि जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, कितना करोड़ों गुना अधिक, एकादशी से भी बहुत करोड़ों गुना लाभकारी होता है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ये सब भक्ति, ये सब माधव तिथि होती है, और इसका पालन करने से भगवान में भक्ति बढ़ती है, ठीक है। सर्वथा शरणापत्ति कार्तिकादि व्रत, सर्वथा शरणापत्ति कार्तिकादि व्रत, चतुष्षष्टि अंग ए परम महत्व। चतुष्षष्टि अंग परम महत्व। सर्वथा शरणापत्ति मतलब हर प्रकार से भगवान को समर्पित रहे, यानी काया से, मन से और वाणी से। काया से, मन से और वाणी से। कार्तिक आदि व्रत, तो ये अच्छी बात है, कल ही कार्तिक हमने व्रत पूर्ण किया है। और एक्चुअली कार्तिक बहुत व्रत बहुत कठिन कुछ नहीं है, केवल दीपदान ही भगवान को कितना प्रसन्न कर देता है कि नहीं। देखिए, प्राय भक्त लोग हमसे पूछते हैं कुछ विशेष करना है, विशेष नहीं करना, जो कर रहे हैं उसको विशेष रूप से करना है। हम लोग जनरली आप समझ ना, क्वांटिटी पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का भी महत्व है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको ठीक से करने का प्रयास करें। और श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ही हम खूब तपस्या दे दी है,
जिसके द्वारा आप बहुत शुद्ध होने वाले हो। मतलब बेसिक तो ठीक से कर लिया जाए, उसके बाद जो और अधिक करे उसमें तो कोई रुकावट है नहीं। उसे तो वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चिदानंद महाराज एक बार जापान रिट्रीट में बता रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि भक्त लोगों को और अधिक जप कराएं, और जप कर सकें ये वो। फिर जब उन्हें रिट्रीट करी तो जो लोग ज्वाइन किए तो उनको लगा कि वो 16 माला भी नहीं कर पा रहे थे अपने घर पे। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दीक्षा हो गया, 16 माला तो कर ही रहा होगा। 16 माला भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। महाराज बता रहे, फिर उनको मतलब एनकरेज किया कि जब करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग मत कीजिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना दिया गया पहले उसको अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, उसमें और बढ़ाएं, कोई आपत्ति थोड़ा है। प्रभुपाद को पूछा गया कि हम बढ़ा सकते, कहते यस, इंक्रीज बट डोंट डिक्रीज। ये चीज रहता है। मैंने एक बार बीच में 24 माला करने का प्रयास किया, एक बार 32 करने का प्रयास किया, तो श्रीमती माता जी बोली यू कैन इंक्रीज बट इंक्रीज इन मोड ऑफ गुडनेस। और मैंने महसूस किया कि 4 माला बढ़ाना भी बहुत कठिन होता है, एटलीस्ट मेरे लिए। बहुत सारी सेवाएं भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करना होता है, तो लाइक एवरी डे चैंटिंग 4 राउंड्स एक्स्ट्रा इज एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ चैलेंज। अगर सुबह नहीं, सुबह तो हो नहीं पाता है, सुबह तो 16 माला हो गया, उसका बहुत प्रचार है, ये है वो सब कुछ करते करते। लेकिन वो कर मतलब करते हैं, उसको प्रयास करते हैं, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि कोई भी चीज करे उसका नियम पालन करे। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे तरह से महाराज बताते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, कह रहे भाई कोई भी व्रत लो तो उसे करना चाहिए। मान लो आपने कहा कि 4 बार भोग लगाएंगे, लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो भगवान को भी आदत लग जाती है कि 4 बार खिलाएगा। तो आप नहीं खिलाओगे तो भगवान सोचते हैं अरे क्या है, अभी तो नहीं खिला रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, भगवान सोचते हैं कि तो नहीं खिला रहा है अभी। तो ऐसा व्रत लीजिए जो आप पूरा जीवन भर पालन कर सकते हो। वो आपका सामर्थ्य देख लीजिए, कोई व्यक्ति जप अधिक कर सकता है, कोई भागवत अधिक पढ़ सकता है, कोई ऐसे अलग अलग रहता है। लेकिन और उसको करें बड़ी निष्ठा के साथ। तो कार्तिक आदि व्रत हमारा पूर्ण हुआ ही है। मुख्य कारण यही था कि हम लोग भगवान की भक्ति हमारी बढ़े। ये एक पॉइंट आप शायद भूल गए होंगे, मैं साइड पॉइंट आ रहा है लेकिन है इंटरेस्टिंग, कि भगवान की प्रति, किसी भी के प्रति प्रीति कैसे बढ़ती है? गिफ्ट लेने से, गिफ्ट देने से, और गुह्यम आकृति प्रचिति करने से, और उसके बाद भोंगते बजते। भगवान को भोग तो लगाते ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि भक्त लोग अपने घरों पे भी जाएं तो वो दीपदान को कंटिन्यू करें। अरे दीपदान अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो कार्तिक में उसको विशेष क्यों रखा था? मैं तो ये युक्ति लगा रहा हूँ। तो ये जो कार्तिक में महत्व है, तो भाई 30 दिए ले ले में क्या कठिनाई है? अगर आपको धुलने में भी कठिनाई है लग रही है तो मिट्टी के दिए ले लीजिए, जिसमें लगाइए, उसको यूज एंड थ्रो से कहा जाता है, भगवान को अर्पित कीजिएगा। क्या दिक्कत क्या बताइए? 1 रुपए का दिया आता होगा, 1 रुपए की बत्ती, 1 रुपए का घी होगा, जो भी 3 रुपए रोज खर्च करना है, या 4 रुपए, 5 रुपए। और आप देखेंगे यू देन यू विल बी एक्साइटेड फॉर दर्शनार्थी। मान लो मंगल आरती नहीं भी आ पाए तो कम से कम दर्शनार्थी में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इट इज रियली फन। बहुत अच्छा लगता है भगवान को इस प्रकार से दीपदान करना। एक एक व्रत ले सकते हैं, तो बहुत इजी व्रत है, इज नॉट। घर भाई घर में रह रहे हैं तो बहुत ट्रैवलिंग नहीं है, घर में रह रहे हैं और जूम की सुविधा है, तो क्या कठिनाई है भगवान को दीपदान करने में? मुझे तो आज भी फील हो रहा था कि कार्तिक है। मुझे आज भी फीलिंग हो रही थी जैसे कार्तिक है, दीपदान कर रहे थे तो बिल्कुल लग रहा था कार्तिक चल रहा है। तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए विशेष रूप से व्रत है, बाकी जो लोग भक्ति कर रहे हैं उन्हें तो करते रहना चाहिए। ओके। चतुष्टि अंग ए परम महत्व, ये 64 अंग हुआ ना, इनका बहुत महत्व है। भक्त को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए, कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखे। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। 64 अंग समझ गए? 64 अंगों का वर्णन हमने गिनती नहीं किया, लेकिन वो 64 अंग बनते हैं, जिसमें हमारा शरीर, मन और वाणी तीनों द्वारा भक्ति हम कर सकते हैं भगवान की। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अगर यहाँ पे आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि इन सभी में शक्ति है, और आप अपनी टेस्ट के अनुसार अलग अलग समय में इस अंगों का अनुशीलन कर सकते हैं। जैसे इस समय आप जप नहीं कर रहे, ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो ये सुनना भी भगवान का संपर्क है। ये थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम सारे अंग एक साथ कर ले, ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। आप देखो, अगर आप जप भी करें और क्लास भी सुने तो दोनों ही चीज नहीं सुन पाते, है कि नहीं? मैंने बहुत बार तो नहीं, मैं करता ही नहीं ऐसे करके। मैंने कहा भाई मैं तो या तो क्लास में लेट जाऊंगा अगर मेरा जब रह गया है, लेकिन दोनों चीज हम नहीं कर सकते। मेक सेंस? आप लोगों को लगता है कि कर लेते हैं, और एकदम निरादर लगता है जब का मुझे तो। पता नहीं लोग कैसे करते हैं, लेकिन ये आगे भी आने वाली निष्ठा से किसी एक अंग का भी पालन करेंगे तो हम पार हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ये बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी भी सुबह रहा था कि मैं कीर्तन करता हूँ, फिर उसके बाद
वो दूसरा कुछ हारमोनियम मतलब जप करने लग जाते हैं, फिर भागवत पर ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकारों से हम भगवान की सेवा में लगे रहे, वो मुक्तावस्था ही है। नहीं समझ में आ रहा है? भगवान भागवत संपर्क नवधा भक्ति से या चौसठ अंगा भक्ति में किसी भी तरह से प्राप्त हो सकता है कि नहीं? भाई मान लो हम दिन भर जप नहीं कर पा रहे, चलिए अच्छी बात है, तो इतना, और ये इम्प्रैक्टिकल भी है सबके लिए, प्राय सभी साधकों के लिए जप ये नहीं कि दिन भर बैठ के जप कर पाएंगे। तो क्या हम गायों की सेवा नहीं कर सकते? क्या गायों को यहाँ पे सहला नहीं सकते, या उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते, या भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते? तो इसमें क्या ऊंच नीच देखनी चाहिए बताइए? नहीं। सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकरा, क्या है श्लोक? भगवान विष्णु का, कृष्ण का स्मरण हमेशा करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हम एक अंग को कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, किसी न किसी रूप से व्यक्ति भगवान की सेवा में कनेक्टेड रहे, ये सबसे अच्छा है उसके लिए। डज इट मेक सेंस? तन मन ने धीतम उत्तमम। मैं क्या पॉइंट को ड्राइव कर पा रहा हूँ? आप श्रवण कीजिए, चाहे कीर्तन कीजिए, चाहे जप कीजिए, चाहे कुछ अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति को कार्य करे, वह अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं तो उनको उत्तम मान रहे हैं। क्योंकि कभी कभी भक्त भी ऐसा देखने लग जाएंगे, भाई ये अधिक, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम है, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए अन्याभिलाषता भाव से की जाए तो सबसे अच्छा है। डज इट मेक सेंस? प्रहलाद महाराज भी तो ऐसे स्मरण के आचार्य हैं ही, ऐसे करके। अब यहाँ पे उन 64 में भी 5 अंगों को है छांट के अलग रख रहे हैं, लाइक सीव। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इन 5 अंगों के अनुशीलन में बहुत ध्यान रखेगा, क्योंकि इसके तो आपकी बहुत तीव्र प्रगति होती है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे भक्ति का लक्ष्य यह है कि हम अपने चित्त का निर्माण करें, है कि नहीं? चित्त हमारा शुद्ध हो जाए। शुद्ध चित्त होगा तो फिर क्या होगा? भगवान आके बैठ जाएंगे। तो अब यह दिमाग लगाइए कि भाई कौन सा अंग का हम अनुशीलन जो करें जो सबसे अच्छा, सबसे जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो ये 5 आपको प्राप्त हो रहे हैं। बोलिए मेरे पीछे। देख रहे हैं हम लोग को ऐसे आचार्यों ने पूरा फॉर्मूला सेट करके दे दिया है, इज इट नॉट? और आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि उन्हें मॉर्निंग प्रोग्राम में पांचों को डाल के रखा हुआ है, पांचों को डाल के रखा हुआ है। जरा गाते हैं इसको। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। पहला है साधु संग, भक्तों का संग। और भक्तों का संग मतलब भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करना, ठीक है? उसके बाद है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में 2 विभाजन हो जाएंगे। नाम को बोलना, यानी कि संख्या संकीर्तन जो हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण बोल के करते हैं। और दूसरा क्या है? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों को ही हमको सेवन करना चाहिए। जैसे आयन प्रभु समझाते थे, नाम संकीर्तन इंजेक्शन की तरह है और जप जो है वह है गोली खाने जैसा है। तो दोनों ही बीमारी को ठीक करती है और दोनों ही व्यक्ति ग्रहण करता है। भागवत श्रवण बड़ा स्पष्ट है और आगे और स्पष्ट किया जाएगा। मथुरावास, मथुरा में आकर रहना, वृंदावन में रहना। श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ केवल ये नहीं लिखा गया है कि श्री मूर्ति सेवन, क्या बोला है? श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह श्रद्धा होना कि ये भगवान है, ये कोई मूर्ति मात्र नहीं है। और ऐसा नहीं होता है, बहुत बार लोग यही मानते तो मूर्ति है, थोड़ा सा डेकोरेशन किया और उसके बाद जनता आ जाती देखने के लिए उसको, मूर्ति को, और वह कुछ पैसे देके चली जाती, जो पैसे पुजारी के पेट पे चले जाते। लेकिन इसीलिए लोगों को उस के विग्रह की सेवा अलग लगती है, क्योंकि भक्तों का विश्वास ऐसा है कि हम भगवान है। अब इसी पे आप बताइए, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो जो थोड़ा सजग भक्त है वो कितना ध्यान रखेगा ना कि मेरी पीठ भगवान की तरफ ना हो, मैं कोई फालतू बात नहीं करूं मंदिर में, इत्यादि इत्यादि। तो अब उसकी श्रद्धा है ना कि यहाँ पे भगवान है।
नहीं तो मूर्तियां तो बहुत बाजार में रहती है, उधर ध्यान देते हैं क्या हम लोग? क्या है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य चरितमृत में हम सुने हैं कि नहीं? तो देखिए जितना हम सचेत होंगे उतना ही अपराधों से बचेंगे। यस और नो? भाई कृष्ण है यहाँ, हम किसी को गाली थोड़ा दे सकते हैं भगवान के सामने? वैसे तो भगवान हमारे हृदय में नहीं है, तो इसलिए तब दे सकते हैं ना। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कम से कम हम भगवान के मंदिर में जाकर रेस्पेक्टफुल हो जाए। आज महाराज कितनी बात अच्छी बात बोल रहे थे कि अगर आपको ये मालूम हो जाए, ये आप सचेत हो जाए कि प्रभुपाद जी बगल में बैठे हैं, तो हमारे इंटरनेट की स्क्रीन में हम वो देखेंगे क्या जो हम देख रहे हैं? इट मे नॉट बी वेरी बैड, बट इट मे नॉट बी कृष्णा कॉन्शियस, इट मे बी जस्ट प्लीजिंग टू द सेंसेस। जरूरी नहीं कि बहुत गंदा कुछ देख रहे हो, लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं कि वो एकदम कृष्ण भावना भावित करने वाला हो। तो चलिए वो तो बहुत उच्चतर स्थिति है, वहां तो समझने की बात आगे की है, लेकिन कम से कम ये तो महसूस करें कि यहाँ पे भगवान है। तो ये श्रद्धा कहाँ से आएगी, जरा ये बता दीजिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण से। ये प्रभुपाद जी भागवत में या कहीं भी लिखते हैं, मैंने पढ़ा डायरेक्टली कि भागवत के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को समझना होगा कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है। समझ में वैसे आप लोग कहाँ से आए ये बात? सुन के ही आया है। और प्रभुपाद जी तो कहा करते थे, अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह गल गृह बन जाएगा। भाई ये सुना ना आपने कि वैष्णवों को भोजन कराना, प्रसाद खिलाना भगवान के मुख में हरि देने जैसा है। तो कुछ चेतना में परिवर्तन हुआ ना सेवा करते समय? और नहीं तो हमने अभी आपने भी देखा होगा, कभी कभी बुफे में लोग बोलते हैं, ए चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या देखा नहीं है आपने ऐसे कहते हुए लोगों को? तो क्या गड़बड़ है? क्या वो सेवा कर रहे हैं कि अपराध कर रहे हो? वस्तुतः प्रसाद अपराध कर रहे हैं, ऐसे करिए। सेवा नहीं कर रहे, सेवा मीन्स टू प्लीज दैट पर्सन, है कि नहीं? आप खुद सोचिए ना, आप वहीं प्रसाद बांट रहे हो, चलो बुफे भी ले रहे हो, और कोई आपको बोले ए आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं लगेगा कि आप जंगल में, सॉरी जेल में खा रहे हैं खाना? अब पता नहीं, आप लोग जेल में तो नहीं खाए, मैं भी नहीं खाया, लेकिन जेल में ऐसे ही तो होता होगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती है, बहुत ध्यान देने वाली होती है। वो जो वैष्णव सेवा है, वो सेवा की जगह कुछ काम बन जाएगा, अब जल्दी खत्म करो जल्दी खत्म करो, ऐसे कर बर्डन भी होता है, कभी कभी लोग चीखने भी लगते हैं। मान लीजिए भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो ये सब चीजों का क्या मतलब है? उनको पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो इन सभी का आधार श्रवण है, ठीक है? भागवत से तुम सुनते हैं ना भगवान विष्णु का कथन कि मुझे अग्नि भी मेरा मुख है, याद आ रहा है, और भगवान के भक्तों का भी मुख मेरा मुख है, लेकिन उनके मुख से मैं ज्यादा चाव से ग्रहण करता हूँ। तो देखिए दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी कि नहीं? तो ये सभी का आधार तो श्रवण ही है। लेकिन श्री मूर्ति श्रद्धा है, सेवन का अर्थ है कि भाई यहाँ पे समझना कि ये भगवान है। एक बार मुझे याद है सच्चिदानंद महाराज का ही लेक्चर था, बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कहीं गए और उन्होंने कहा कि उस भक्त को बुला के लाओ, और उस भक्त की सेवा थी भगवान के बर्तन साफ करने की। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने बोला, ये व्यक्ति, ये लड़का, ये भक्त, ये बर्तन ठीक से साफ नहीं करता है। सो इसी हमको लगेगा अरे भगवान तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बोल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि कुछ देख नहीं रहे हैं। हाँ ये भी है, ये भी है। देखिए ये भी मुझे सनक सनंद प्रभु बता रहे थे। देखिए मैं तो वैज्ञानिक की इतनी सेवा नहीं किया हूँ, लेकिन या बिल्कुल भी नहीं किया वैसे कह लीजिए, मतलब मंदिर में डेटी की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन और पर्सनल विग्रह हम लोग रख नहीं सकते, टाइम भी नहीं कह सकते हमारे पास है। लेकिन सनक सनंद प्रभु इस बात को बताते हैं कि जब आप विग्रह की सेवा घर में, मान लीजिए घर मंदिर से दूर है, सेवा कर रहे हैं, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते, तुमने ये गड़बड़ किया, तुम ठीक करना चाहिए। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान की पिन लगी रह गई थी उनके विग्रह की, राधा 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 रमन करके। तो जब वो सोने के लिए गए, तो इनके मन में भगवान बोले व्हाट अबाउट दैट पिन, और उनको नींद ही नहीं आई। फिर उठे, उसके बाद वो पिन निकाले, फिर वो सो पाए। ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी बातें सबसे हमारी बड़ी श्रद्धा बनती है। जगन्नाथ जी का तो बड़ा इंटरेस्टिंग पास टाइम है। राजापुर के जगन्नाथ थे इधर। एक मुसलमान बाहर से गया, और कोई भक्त ने उनका प्रसाद उनको दिया, नहीं लिया, ऐसे फेंक दिया, कुछ किया, तो उसके आज सपने में और उसके जैसे गर्दन पकड़ ली ना कुछ, तो कहते क्या समझता, तेरी इतनी हिम्मत की मेरा प्रसाद तुम फेंकेगा? तो अगले दिन कह अरे दादा, दादा गुस्सा कर रहा है, दादा मतलब बड़ा भाई। और कहते बहुत गुस्सा कर रहा है, तो प्रसाद लाओ, मांग कर प्रसाद खाया। तो इस प्रकार के बहुत सारे पास टाइम है। वो पुस्तक बहुत अच्छी है, नरसिंह देव जी के ऊपर जो लिखी गई थी पंकज आंगे प्रभु ने, वह भी आप श्रवण कर सकते हैं। कई कई पास टाइम भगवान के इस प्रकार से, ठीक है? तो वह, ये हमेशा विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान है साक्षात। और ये विश्वास हमें श्रील प्रभुपाद जी के आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, अगर हम यहाँ की बात करें, कि इतना दूर कौन आएगा, हमारा मंदिर बहुत दूर है। उस समय बहुत दूर था, मतलब इधर तो जंगल था। तो प्रभुपाद सिंपल बोले कि जहाँ कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। तो
हम लोग तो अब देख रहे हैं ना, बता रहे हैं सन 80-85 में बहुत एकदम खाली पड़ा रहता था, कोई नहीं आता था यहाँ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि है उस पे विश्वास करके हमने चलना है। और अब तो मुझे मतलब एकदम स्पष्ट होने लगा, कोई परेशानी है कृष्ण बलराम जी को बोल दीजिए। और ये समझ सोचिए, अन्य भक्तों की परेशानियां भी सॉल्व हो रही हैं, वो सॉल्व कर ही देते हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं। संकल्प मात्र से पूरी जगत की सृष्टि कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप ट्राई कीजिएगा कभी। हम नाम लेंगे तो भक्त लोग फिर कहेंगे भाई पब्लिक में आप नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व। मनुष्य को चाहिए, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रभुपाद इसको बोले हैं कि कोई कठिनाई है उनके पास जाइए, और राधा श्याम सुंदर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ठीक है, लेट देम हैव द पास टाइम्स, वी हैव कृष्ण बलराम इज द मैनेज। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करे। हाँ, माइक पे पूछिए। हरे कृष्ण। हम लोग जनरली अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर पाते हैं, मतलब कि लेकिन हम लोग दर्शन करते हैं जिस टाइम मतलब कि भगवान की आरती हो रही है, तो क्या वो हाँ, श्रद्धा ये भी अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जब कोई मान लो भगवान की आरती नहीं सब कर पा रहे, और स्वाभाविक सी बात है कि हम सब लोग जो वहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आरती में लाइन में लग जाए तो झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन विग्रह की आरती आरती देखना भी भक्ति था। हमने सुना था ना, शिव मूर्ति दर्शन और आर्तिक आर्तिक दर्शन, वो भी भगवान की भक्ति में आ जाएगा। सब लोग आरती नहीं भी कर पा रहे, और वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। अब ये सोचिए, हमारी मंदिर में मंगल आरती हो या कोई भी आरती, उसमें कीर्तन ना हो तो कैसा लगेगा। आप लोग अन्य मंदिरों में गए होंगे जहां पे कीर्तन नहीं होता, छोटे मंदिरों में कीर्तन नहीं होता 24 घंटे, बड़ा अजीब सा लगता है, बिल्कुल खाली लगता है। तो आप देखेंगे कि भगवान की कीर्तन जो है, उससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो उनकी पूजा है। तो भले ही हम भाई, मान लो कोई व्यक्ति भगवान को ऐसे दीप दिखा रहा है, तो वो अपने स्थान से दीप दिखा रहा है ना, और मान लिया जाता है कि दीप जो अग्नि है वो अर्पित हो गई, तो साउंड एक एलिमेंट नहीं है क्या? क्यों भाई, अग्नि एलिमेंट है, साउंड एलिमेंट नहीं है। मुख्य बात तो भगवान का नाम उच्चारण ही है, और नाम उच्चारण से अगर मान लीजिए कुछ विग्रह की सेवा में कठिनाई भी होती है, कुछ गलत भी होता है, तो भी वो पूर्ति हो जाती है उसकी। ये स्पष्ट लिखा है, इवन पुजारी लोग भी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए ऑफरिंग करते हैं। तो ये कोई कठिनाई इसमें नहीं मानना चाहिए। देखिए, नाम संकीर्तन अपने आप में परिपूर्ण है। आप चतुर चेतामृत में पढ़ेंगे, ये नाम संकीर्तन से नवदा भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो उसमें कोई अपनी कमी नहीं माननी चाहिए। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि जो मंदिर के पास में रहते हैं वो अन्य विग्रह लें, क्योंकि फिर प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं? तो हमें तो कृष्ण बलराम, मतलब कृष्ण बलराम ही हमने जितने भी मन में आते हैं वही आते हैं, राधा श्याम सुंदर मतलब वही आते हैं। उधर कहीं प्रेम जाता नहीं। प्रेम तो नहीं कह सकते प्रेम कहाँ प्राप्त है, लेकिन जो भी आसक्त, जो भी हल्का सा बुल्का सा मतलब उसे आभास है, वो सब उधर ही जा रहा है, और कहीं ले जाने की इच्छा भी नहीं है। ठीक है, यस। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच, सॉरी, सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा ए पांचेर अल्प संग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचेर अल्प संग। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग। अरे हाँ, ये बताना तो भूल ही गया मैं, वो जो बात बोलनी थी। प्रभुपाद जी ने क्या हम लोगों को 5 अंक सेट करके दिए हैं मंगल आरती में, ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम में? मंगल आरती, साधु संग तो है ही, नाम कीर्तन है ही, और श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन भी है, भगवान को देखते हैं, ठीक है। भागवत श्रवण तो अभी नहीं है, भागवत श्रवण अभी आगे आएगा, अभी तो हम खाली मंगल आरती तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद तुलसी आरती में तदिया सेवा हो गई, ठीक है। उसके बाद मथुरा वास तो हो ही गया, जहाँ पे आप मान लीजिए आप मथुरा में भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी भगवान की आरती हो रही, पूजा हो रही है, वो भी मथुरा का स्थान है। अब उसको दर्शन कर रहे हैं। और अंतर लगता है क्या? कल तो मैं नहीं गया महाराज के कीर्तन में, नहीं गया था लाइव, लेकिन इधर बैठ के कीर्तन सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, कोई हमें कठिनाई अनुभव नहीं हुई। तो डिपेंड करता है कि हम एब्जॉर्ब कितने हैं। मतलब अभी भी जैसे मान लीजिए क्लास सुन रहा है कोई व्यक्ति, बड़ी एकनिष्ठ भाव से सुन रहा है, तो रंजना माता जी, आपको लग रहा है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ? अभी आप सोइए, देखिए कैसे डांट पड़ती है। तो
और जो क्लास सुन रहा है भाई, देखो कुछ काम करते करते सुन रहा, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है, तो भी ठीक है, लेकिन अंतर आ जाता है ना। एक जगह आप एकनिष्ठ भाव से सुन रहे हैं, चाहे जूम पे सुन रहे हो, चाहे कुछ भी सुन रहे हो, एकनिष्ठ भाव से कर रहे हैं तो आपको अंतर महसूस होगा। और डिस्ट्रैक्टेड वे में कर रहे हैं तो मंदिर में बैठे हुए भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, हम फोन चलाते हुए कर रहे हैं, वी कैन बी जस्ट स्पेस्ड आउट। तो व्यक्ति प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि जिस जगह पे भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होता है वो मथुरा है। मथ्यते वाला श्लोक है भागवत का 10वें स्कंद में, श्लोक भूल रहा हूँ, हम लोग बीच में कोटेशन दे चुके हैं उसका। मथ्यते, जहां भी आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होता है वहां भगवान विद्यमान रहते हैं, तो वो मथुरा कहलाता है। बाकी भगवान का धाम तो है ही। और श्री, हाँ, उसके बाद हम भागवत श्रवण तो है ही, क्या नाम से आपका 8 बजे से लेकर 9 बजे तक भागवत होता है। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सेट करके दिया है कि इन पांचों अंगों का अल्प संग, अभी हम जो सुन रहे हैं, पांचों का अल्प संग ही भगवान के प्रेम देने में समर्थ है। तो अब प्रश्न करोगे हमारा क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर बड़ा सुंदर बात मैं पढ़ा भक्ति संदर्भ में, और मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। लेट्स सी, अभी नहीं इसमें है, वहां मैं पढ़ रहा था कि देखिए, यद्यपि उसको रिजल्ट तुरंत ना भी प्राप्त हो, फिर भी वह भगवान की भक्ति करना छोड़ता नहीं। भक्ति संदर्भ के 173 अनुच्छेद में पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इतने सारे, इतना शक्तिशाली है, कहते हैं अल्प संग से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसकी वजह से व्यक्ति अश्रद्धा नहीं करता है, उसके उसका समझ में आ रहा है बात? अभी हम सुन रहे हैं, इस वाले श्लोक में सुन रहे हैं कि इन अंगों के थोड़े से भी अल्प संग से सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, ये पांचों अंग सभी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा सा विचार करिए इस पे। सभी साधना, जो भी हम साधन सोच सके, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है ये 5 अंग। याद हुआ 5 अंग कौन से हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। हाँ, एक प्रश्न आएगा कि प्रचार कार्य नहीं आएगा, ये भागवत श्रवण कीर्तन क्या है? वह तो तदीय सेवा में आ जाएगा ना, तदीय सेवा में आ जाता है। तो अब नाम कीर्तन क्या है, प्रचार है कि नहीं? लोग, प्रभुपाद बताते हैं ना कि नाम कीर्तन हो रहा है, व्यक्ति ऐसे ही खड़ा है वहां पे, तो भी उसकी सुकृति बनना चालू हो जाती है। प्रचार है ही क्या बताइए? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। इस पे भी मैं बात थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसी संबंध में माता जी ने बोला है तो मैं उस पे कहना ही चाह रहा था, नाम कीर्तन के बारे में। देखिए, अव्वल तो लोगों को पता नहीं है कि नाम के द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। अव्वल मतलब पहली बात ये। और दूसरी बात है कि मान लो पता भी हो तो उनका संकल्प नहीं बनता है जाप करने के लिए। और मान लो संकल्प बन जाए तो ऐसे लोगों का संग नहीं मिलता है जो जाप कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, जैसे हमारे जूम पे ही सभी भक्तों का एक स्वभाव नहीं है। कुछ लोग प्रीचिंग में अधिक हैं, कुछ लोग साधन में, मतलब जब अपने आचरण में अच्छे हैं। लेकिन अगर वीडियो ऑन करके आए तो सभी एक पेज पे है कि नहीं? भक्तों को देख करके कितने लोग आराम से जब करने लगे। आप प्रैक्टिकल देखो, आप पता नहीं कब तक आएंगे। कन्हैया आया, उसकी बहन पारखी आई, पारखी, और उसने पता नहीं अपनी कजिन को भी लेके आ गई। उनको अच्छा तो लगा होगा ना, इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि उनको बातें तक कही जा सके। इज इट नॉट? अब देख रहे हैं कि लोग एक एक करके आ रहे हैं और प्राय लोग जा नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं आचरण ही कितना आसानी से प्रचार हो जा रहा है। कुछ भी नहीं, ऐसे बैठकर बढ़िया से माला कर रहा है कोई, तो तुम्हारी यही अगर वृत्ति है तो चलो यही करो, कम से कम वीडियो ऑन करके तो आप कम से कम देखें तो लोग कि भाई बढ़िया से माला हो रही है कि नहीं? और अगर किसी एक व्यक्ति को भी प्रेरणा मिलती है तो प्रचार हो गया है। अच्छा, अगर आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो सारी चीज हम सुन के ही करते हैं क्या? बहुत चीज तो हम देख के कर लेते हैं। देख देख के व्यक्ति बिगड़ता है कि नहीं बताइए? नहीं समझ में आ रहा आपको? एक माता जी स्वेटर बुन रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं यहाँ यहाँ स्वेटर वोटर नहीं बुन सकती, जाओ अपने घर पे जाओ। तो उनके पति बाद में बोले कि दूसरी माता जी लोगों को स्वेटर बुनता हुआ देखी तो यहाँ भी चालू कर दी। भागवत में लिखा है, भागवत में परीक्षित महाराज स्वेटर बुन रहे थे। बताइए, ये नारद जी स्वेटर बुन रहे है ना अपमान? मैं बोलोगे सुखदेव 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 जी को स्वामी जी कहें कि आपके पास कपड़ा नहीं है, मैं थोड़ा स्वेटर बुन लेता हूँ, आपको कपड़ा भी देता हूँ, गुरु महाराज सेवा कर देते। तो क्या इस प्रकार से खुश हुए वो? तो उनको कहाँ से आइडिया है? दूसरे को देख करके, तो कम से कम देखे तो सही लोग निष्ठा से भजन कर रहे हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है।
खैर हम बात कर रहे थे कि ये पांचों अंग सर्वश्रेष्ठ है। अब आप ये सोचिए कि हमको ये भाग्य प्राप्त हुआ है पांचों अंगों का खूब अच्छे से अनुशीलन करने के लिए। तो क्या क्यों श्रेष्ठ कह रहे हैं? कह रहे कृष्ण प्रेम जन्माए ये पांचेर अल्प संग, इनका थोड़ा संग भी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत कर सकता है। तो अब अनुवाद पढ़ते हैं। भक्ति के 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ हैं। यदि इन पांचों का थोड़ा सा भी संपन्न किया जाता है तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तात्पर्य, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इंगित किया है कि कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने तक 35 बातें हैं। इन 35 में 4 अंग और जोड़ दिए जाते हैं। ये है शरीर के विभिन्न अंगों में तिलक लगाना, सारे शरीर में भगवान के नाम लिखना, अर्चा विग्रह की मालाएं स्वीकार करना तथा चरणामृत लेना। कविराज गोस्वामी इन 4 अंगों को पहले से ही अर्चन अर्थात अर्चा विग्रह की पूजा में निहित मानते हैं। यद्यपि अंग यहाँ उल्लेखित नहीं है, किंतु इन्हें पिछले 35 अंगों में जोड़ देना चाहिए। इस तरह कुल संख्या 39 हो जाती है। इनमें 5 अंग और जोड़ दिए जाने चाहिए। भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में निवास करना तथा अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह का पूजन करना। इस तरह कुल 44 अंग हो जाते हैं। यदि हम इनमें पिछले 20 अंग जोड़ दें, यानी 10 एक्सेप्ट करने वाले और 10 जो हमें नहीं करने, याद आ रहा है, तो कुल संख्या 64 हो जाती है। उपरित 5 अंगों की पुनरावृत्ति हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, मतलब उन्हें काउंटिंग करी किस प्रकार से 64 हुए। ठीक है, बस इतना बोले। अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्व विलिखितस्य च निखिल श्रेष्ठय बोधाय पुनरप्यत्र शंसनम। इन अंगों भक्त संग, नाम कीर्तन आदि की महिमा का गायन भक्ति की इन 5 विधियों की पूर्ण श्रेष्ठता को बताने के लिए किया जाता है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि 64 अंगों का वर्णन हुआ, उसके बाद इन 5 अंगों को फिर से रिपीट क्यों कर रहे हैं, यह समझाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। भाई हो सकता हो कि आप अश्वत्थ वृक्ष की पूजा नहीं करें, और हम लोग करे भी नहीं, कभी किए आप लोग, तो अंग है लेकिन हम नहीं करते उतना उतना क्या करते ही नहीं है। आंवले की भी पूजा शायद ही कभी करते हो, कभी एक आध दो आरती तो हम नहीं किए। आंवला की पूजा भी महत्वपूर्ण है लेकिन नहीं करते हैं। मतलब कहने का आशय है कि इन 5 अंगों को कोई भी अंग साधन करेंगे शुद्ध हो जाएंगे, इन 5 का आश्रय लेंगे तो पक्का सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ये बोल रहे 5 याद हुए, भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह की सेवा। इतना इजी नहीं, क्योंकि हम लोग जब आईटी में थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज पूछे 5 मुख्य चीज क्या है, तो बोला नाम कीर्तन, प्रसाद प्रसाद नहीं, आगे हमने को 2-3 और पता है, फिर बोले प्रसाद नहीं तो उस टाइम हम लोग पूरा इग्नोरेंस में थे, हमको पता ही नहीं था। प्रसाद का भी महत्व है लेकिन मुख्य 5 अंग ही है। प्रसाद भी तो भगवान के विग्रह की सेवा के संबंध में आ ही जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। भक्तों का संग होगा ये तो अपने आप हो जाएगा। कल मैंने नहीं पढ़ाया था 10 से 11 में, तो आप लोग में से कितने लोग पढ़ाई किए थे? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है। आप एक को छोड़कर एक स्टूडेंट तो, एक खराब स्टूडेंट हमेशा रहता है और एक अच्छा स्टूडेंट भी हमेशा रहता है, तो एक तो रहता है। लेकिन मुझे पता था कि मेरे जुकाम का बहाना लेकर के सब बीमार हो गए होंगे। आज हम प्रभु जी के बीमार है तो हम लोग दुख मना रहे हैं, कुछ भागवत नहीं पढ़ेंगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा चलो भाई इस बहाने कुछ, थोड़ी रिकॉर्डिंग ही खराब होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आवाज ठीक नहीं आएगी, लेकिन कम से कम पढ़ लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात आई, तो इनको 5 को दोबारा बताने का मतलब है वो इस सिंहावलोकन न्याय के अनुसार दोबारा देखना कि भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसको पालन करके व्यक्ति पार हो जाए, तो ये 5 को पकड़ के चलना है। भक्ति के इन 64 अंगों में शरीर, मन तथा इंद्रियों के सारे कार्यकलाप निहित है। ये बताया था मैंने आपको, डिवाइड कर देंगे। इसे मान लीजिए परिक्रमा किसके द्वारा भक्ति है? पैरों के द्वारा, शरीर के द्वारा। और जब किसके द्वारा भक्ति है? जीवा के द्वारा। लेकिन उसमें आप देखेंगे माला पकड़ के करेंगे तो आपका हाथ भी इंगेज हो जाता है। आप में से नोटिस किया आप लोगों ने कि माला से करने की आदत पड़ जाए तो आपको काउंटर से करने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आपने नोटिस किया? मैंने मंगा के रखे काउंटर, लेकिन अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता उसमें। माला से ही करने में अच्छा लगता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंटर से कर नहीं सकते हो, बीमार हो तो कर लो, लेकिन आपको अच्छा उसी में लगता है करने में, तो वो भी अंग आपका नियोजित हो जाता है उसमें। इस तरह ये 64 अंग किसी को भी भक्ति में सभी प्रकार से लगाने वाले हैं। मतलब पूर्ण रूप से शरणागत होने का मतलब क्या है? वाणी से, शरीर से, मन से भगवान में लगना। थोड़ा पढ़ ले इसको। जब कल की क्लास तो छूटी गई थी, कल वाला थोड़ा पूरा कर लेते हैं। आज 1.5 घंटा कर लेते हैं, कल 1.5 घंटा कर लेंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा।
नहीं नहीं घबराओ मत, ये उसको इस सेक्शन चल रहा है उसको पूरा खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये 5 अंग का वर्णन हो रहा है 1.5 घंटा। कोई ग्लूकोज स्पॉन्सर कर दो। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ते अंग्रि सेवने, ये कोटेशन दिए जा रहे हैं। अर्चा विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करनी चाहिए, अर्थात ये विश्वास कि भगवान है, इस प्रकार से सेवा करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग भगवान को इतना सा दे देते हैं, भोग थोड़ा सा, जैसे हम नाम नहीं रख सकते कौन देता है, लेकिन हम जानते हैं इतना से देते हैं। और प्रभुपाद बोले ऐसे खिलाना चाहिए कृष्ण बलराम को जैसे कोई यंग व्यक्ति खाए। 8 ना 6-7 रोटी दाल, और हमारे देखा पूरा एकदम राइस का पर्वत बना कर देते हैं, तो अच्छी खासी भूख है। ये नहीं कि ऐसे टुंगा से दे दिया, खुद तो खा रहे बे पराठे दबा दो, कृष्ण को दिया थोड़ा सा, तो ये थोड़ा प्रेम होता है। यही अभी भी विश्वास नहीं है कि कृष्ण खा रहे हैं, यही क्षमा कीजिएगा ऐसे शब्द है, लेकिन कृष्ण बलराम की डाइट अच्छी है। हम लोग क्या, तो जब आईआईटी में हम लोग भोग लगाते थे, पता नहीं कैसे कल्चर हो गया, तो पूरा पूरा भगवाना ही अर्पित कर देते थे जगन्नाथ जी के स्टाइल से भोग लगाते थे। बाद में चेंज किया गया, उसको प्लेट में लगाते थे। एटलीस्ट लाइक 4-5 चपाती राइस इत्यादि हो, श्याम सुंदर को, राधा श्याम सुंदर को भोग लगाना चाहिए, कृष्ण बलराम को भोग लगाना चाहिए इस प्रकार से। ये गौर निताई भी, भगवान को कोई बदहजमी नहीं है, ठीक है, खा लेते हो। यह श्लोक तथा अगले 2 श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु में पाए जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब पहला वाला समझ में आ गया, विश्वास के संग सेवा करना। जैसे भगवान की अगर आप सेवा कर रहे हो तो उनकी ड्रेसिंग अच्छे से करना, तो उनको सब कुछ अच्छे से करना। काम चलाओ कुछ नहीं, अपने लिए काम चलाओ चलता है क्या? अपनी हम तो खैर नहीं करते, लेकिन माता जी लोग की बात करेंगे करते हो, या प्रभु जी भी अपनी, प्रभु जी मतलब यहाँ तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन लोग करते हैं ना, अपने हेयर ड्रेसिंग में कितना खर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए इसे। आपने देखा नहीं तो उधर हम लोग जब मंदिर में गए थे, इधर मान मंदिर में, क्या सुंदर थे वो, एकदम जैसे लग रहा है सोने के विग्रह हो बिल्कुल, बस एस्टोनिश्ड, कितना सुंदर तरह से, बहुत सुंदर। इधर हमारे राधा यदापति प्रभु के भी जो राधा श्याम सुंदर हैं, पता नहीं कौन से नाम तो नहीं जान रहा हूँ, बहुत सुंदर सेवा करते हैं। तो अगर भगवान के विग्रह की सेवा के प्रति रुचि है तो करना चाहिए। सोचिए आप उसमें एकदम मन अगर विभोर हो जाए, प्रभुपाद को बोलते हैं कि अगर विग्रह की सेवा करते हो, उनको सजाओगे तो खुद सजाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अच्छा ही है। अच्छा आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकै सह सजातीय आशय स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे। ये बहुत अच्छा शब्द है, पहले इसका अनुवाद पढ़ के फिर समझाऊंगा आप लोगों को। शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए, उसे अपने से अधिक उन्नत तथा अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। तात्पर्य है, तात्पर्य को हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। अनुवाद। शुद्ध भक्तों की संगति में सजातीय आशय स्निग्ध साधौ संग सतो वरे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्त को पेशेवर भागवत वाचकों की संगति नहीं करनी चाहिए, जो प्रोफेशन बनाए हुए, जो अब आंख बंद कर लेंगे और बस याद करते चले जाएंगे क्या याद किया, और बोलते 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 चले जाएंगे, सामने वाले पे क्या प्रभाव हो रहा है, खुद अपने पर क्या प्रभाव हो रहा है, उससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता। ये हमने आंखों से भी देखा, आप लोगों ने देखा होगा सर करते हुए लोग। म्यूजिक बीच में बजता रहेगा, आंख बंद कर लेंगे, बोलते रहेंगे सामने कौन आ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन जा रहा है, ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, उनको मतलब उनका ध्यान नारायण पे तो नहीं है, लक्ष्मी जी पे बिल्कुल है। भागवत का पेशेवर वाचक वह है जो ना तो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित होता है और ना ही उसमें भक्ति के प्रति कोई रुचि होती है। अगर आपको पता हो या ध्यान दिया हो, तो जब सूत गोस्वामी से कहा गया कि आप भागवत सुनाइए, तो कहते हैं कि सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, मैं आपको वही भागवत सुनाऊंगा जो मैंने सुना था, जैसा मैंने समझा है, जितनी मेरी मति है। तो यह सुनकर के शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि ये हमें कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुनाएंगे, वो वही सुनाएंगे जो उनने पूर्ववर्ती आचार्यों से बात सुनी है। जैसे अभी मैं देखिए बीच में कुछ कोटेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो हाँ जीव गोस्वामी जी से हमने ये पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि आपके हृदय में भी प्रसन्नता होती है कि हाँ कुछ प्रमाणिक बात बता जा रही है। और मैं कहूँ कि मेरे हृदय में एक रियलाइजेशन था, प्रकट हुआ, और उस रियलाइजेशन का भगवान से कि शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आदर नहीं करने वाला, जो मूर्ख होगा जो आदर करेगा। रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए, सारा रहा, ऐसा बात बोलने से कौन, कोई समान व्यक्ति तो मान जाएगा, लेकिन अच्छा भक्त नहीं इसको स्वीकार करेगा। भाई आपका कुछ रियलाइजेशन है, वो शास्त्र से मिलता जुलता हो, शास्त्र मिलता जुलता मतलब उसके अनुगत्य में है, तो ठीक है कि भगवान तो रियलाइजेशन देंगे, लेकिन
देखिए मैंने बताया था ना कि हमारे हृदय में अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा आ रही है तो क्या यही लक्षण है कि भगवान हृदय में स्फुरित हो रहे हैं? मैंने महाराज से पूछा, महाराज ने कहा हाँ, और वही हम विष्णु पुराण से सीख लिए कि अगर पाप करने की प्रवृत्ति जा रही है और पुण्य करने में मन बढ़ रहा है कि हम भगवान की भक्ति करें, तो ये प्रमाण है कि भगवान स्फुरित हो रहे। तो अब तो जो हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ हमारे हृदय से पाप की प्रवृत्ति कम हो रही है, हाँ ये भी देख रहे हैं कि भागवत पढ़ने की बोलने की इच्छा अधिक बढ़ रही है। तो अब यही चीज विष्णु पुराण से अगर सत्यापित हो जाए तो उसे बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये बात है कि जो व्यक्ति गुरु शिष्य से परंपरा से संबंधित होगा, क्या वह बताइए पेशेवर तरह से भागवत कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। महाराज तो बहुत मजाक बनाते हैं इसमें, कहते हैं भाई ये भागवत है, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि आजकल के परिषद महाराज तो ऐसे हैं कि कहेंगे कि भाई जब तक आप हारमोनियम लेके नहीं बजाएंगे तब तक हम कथा नहीं सुनेंगे। और आप लोग तो सुन नहीं रहे, भागवत का एक एक श्लोक कितना अद्भुत है। तो इस प्रकार की रुचि लोगों की होती नहीं है। क्या करना, हमारे हृदय में भगवान आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? ना बोलने वाले की कोई रुचि है, ना सुनने वाले की रुचि है, इसलिए कुछ होता नहीं है। ये समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखना चाहते हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर ये दोनों इच्छाएं नहीं हो तो ना मैं कुछ सिखा पाऊंगा ना आप कुछ सीखेंगे। ये किसी भी ज्ञान के ट्रांसफर में जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ आप देख पा रहे हो कि नहीं? मटेरियल नॉलेज में भी जरूरी है ना कि टीचर आपको पढ़ाने की इच्छा रखे और आप पढ़ना चाहें। सोचिए एक अद्भुत बात यह है कि भागवत बोलने वाले को पता है कैसे, मैंने सुन के आश्चर्य होता है, वो भागवत नहीं पढ़ते, उनकी एक वो होती है, डायरी होती है, उसमें श्लोक लिखे रहते हैं, उसके बाद उनके सेट फॉर्मूला होता है, इसके बाद ये कथा बोली, इसके बाद वो कथा बोली, ये श्लोक बोलते ना, ऐसे करके वो भागवत पढ़ते हैं। टीकाओं से और आचार्यों की से पढ़ कर नहीं बोलते। यू विल बी सरप्राइज्ड। जैसे कुंजी होती है ना, कुंजी की तरह बोलते चले जाते, तो कोई प्रभावित नहीं होता। न ही उसमें भक्ति के प्रति कोई रुचि होती है, भक्ति करना नहीं चाहता है। मात्र वाक जाल तथा व्याकरण के ज्ञान के बल पर ये पेशेवर वाचक श्रीमद् भागवत का वाचन अपनी इंद्रिय तृप्ति और जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भागवत को शब्द है, अब उसके अर्थ को श्रीधर स्वामी क्या लिए हैं, आचार्यों ने क्या लिया है, चक्रवर्ती पाद क्या लिए हैं, वह समझना जरूरी है। और प्रभुपाद जी देखिए वैसे समझाते हैं। अब देख रहे हैं ये जो टीकाएं प्रभुपाद चैतन्यतामित के दिए हैं वे भी क्या है, भक्ति ठाकुर जी और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की टीका के आधार पे ही है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। मेक सेंस टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी बोलते थे माय क्रेडिट इज आई नेवर चेंज एनीथिंग। परंपरा का ज्ञान देंगे तो सीधे भगवान प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति भी शुद्ध होगा, हम स्वयं भी शुद्ध होंगे। तो आप अपने मन से हम कुछ अगर मान लीजिए कोई व्याकरण की दृष्टि से कुछ अपना अर्थ निकाल लेंगे तो वह अर्थ तो है नहीं ना, वह तो सुखदेव गोस्वामी इज नॉट इंटेंडिंग टू स्पीक दैट अर्थ मीनिंग, तो भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। इशारे इस विज्ञान को समझ रहे हैं और इसीलिए कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनता है। जैसे आप मान लीजिए एक शब्द आया था मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। अमूर्ति मतलब इसका कोई रूप नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है बताइए? आचार्यों ने कैसे अर्थ लिया है? प्राकृत मूर्ति शून्य, यानी भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। लेकिन ये नहीं कि सीधा अर्थ ले लिया मूर्ति मतलब भगवान का कोई रूप ही नहीं है। तो जो व्यक्ति केवल व्याकरण जान रहा है वह क्या व्याख्या करेगा कि भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन जो आचार्यों की बात से जानेगा तो क्या बोलेगा, नहीं भगवान का प्राकृत रूप नहीं है। दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं बहुत? तो यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत का वाचन अपनी इंद्रिय तृप्ति और जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं। और भागवत की महिमा में इसको लिखा गया है कारिता कर्ण लोभे न कथा सारम तत्वगतः। जो व्यक्ति अन्न के लोभ से कथा कर रहा है कि भाई इसको खाने के बाद हमको बढ़िया भोजन मिलेगा, तो उसकी कथा का सार चला गया। ये एग्जैक्ट शब्द सुना आपने? कारिता कर्ण लोभे न, कर्ण मतलब अन्न, कथा सारम तत्वगतः। तो उस जमाने में कथा लोग पेट पूजा के लिए करते रहे होंगे, ब्राह्मण जो भी होगा, कुछ जो ठीक ब्राह्मण नहीं थे। आजकल लोग धन के लिए करते हैं, तो धन का उद्देश्य लेकर भागवत कर रहा है तो फिर उसको ना खुद कोई परिवर्तन होगा ना सामने वाले को। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, लोग होते नहीं है। और ऐसे लोग कराते भी थे। मैंने कई बार बोला है कि 35 भागवत कराई, फिर भी वो रिसर्च कर रहा है कि भगवान कौन है, और फिर बाद में स्वीकार कर देखिए हम तो भागवत सुनने जाते नहीं थे, हमें तो डोनेशन कलेक्शन करना था गौशाला के लिए, इसलिए भागवत कराते थे। देख रहे प्रयोजन का इंटेंशन का कितना अंतर हो जाता है कि ज्ञान देने वाले भगवान है। जब इस प्रकार से व्यक्ति को भागवत करा रहा है तो कुछ प्रकट नहीं करेंगे, और जो बोलने वाला है उसके बारे में कुछ श्रद्धा नहीं है कि भाई वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं। इट वॉज वेरी हैवी फॉर हिम टू अंडर एक्सेप्ट कृष्ण इज गॉड। वो शनि देवता को वो सब रिसर्च चली, शनि देवता भगवान है कि हनुमान जी भगवान है, ये है वो है। ये प्रैक्टिकली आंखों से भी देखा जाता है। भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों के प्रतिकूल व्यक्तियों, मायावादियों,
हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति अपराध करने वालों, मात्र वैष्णव वेश बनाने वालों से या तथा कथित गोस्वामियों से तथा वैदिक मंत्रों को बेचने का धंधा चलाने वालों से एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए श्रीमद् भागवत बांचने वालों से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिकूल तो क्लियर समझ में आ गया, जो उनको भाई माइक मानता है या उनके प्रति विरुद्ध चलता है, और भक्तों के प्रतिकूल व्यक्तियों से भी। तो आप समझ रहे हैं कि जो भक्तों की निंदा कर रहे हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं, उनसे उनका संग नहीं करना चाहिए। उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे दूर रहना चाहिए। मायावादी जानते हैं? अरे भाई यस भी नहीं बोलते हैं क्या? अभी भी व्रत चल रहा है क्या आप लोग? अरे मायावादी का मतलब जानते हैं ना, जो माया में है वो मायावादी नहीं, जो भगवान के स्वरूप को माया कहता है वो मायावादी। इससे दूर रहना चाहिए, वो बहुत डेंजरस है लोग। और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के प्रति अपराध करने वालों में, अब देखिए आप कहेंगे प्रभु जी अपराध तो हमसे भी होते, तो हमें अपने आप से दूर रहना चाहिए क्या? अपराध करने का मतलब है इंटेंशनली जो अपराध कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सारी बातें आ जाएंगी। वैष्णव का अपराध करने वाले हैं, जो कुछ लोग की आदत ही होती है, दो चार लोगों का निंदा जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मतलब हजम नहीं होगा खाना ऐसे करके, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मात्र वैष्णव वेश बनाने वालों का, वो माला पता क्यों रखते हैं? ठंड में हाथ गर्म करने के लिए। मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज को पूछा था, महाराज भाई, महाराज भाई नहीं बोला था, महाराज मतलब महाराज हम लोग प्रचार कर रहे हैं लेकिन भक्तों की ट्रेनिंग भी तो देनी चाहिए। तो महाराज उस समय बोले कि प्रभुपाद जी उस समय बोले थे कि वी हैव एक्सपेंडेड एनफ, नाउ यू बॉयल द मिल्क। उस समय बोले थे, मतलब प्रभुपाद के समय हो गया 40-50 ईयर्स, 44 साल पहले बोल रहे थे कि वी हैव एक्सपेंडेड एनफ, नाउ यू शुड बॉयल द मिल्क। और यही कारण है कि भक्त अगर प्रचुर मात्रा में श्रवण नहीं करते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो गायब हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति माला लिया है और उसे मारा है। ये कब बता रहे थे वक्त, अब क्या बोले, पब्लिक में नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा ऐसा बातें हो जाती हैं कि जप की ट्रेनिंग नहीं होती लोगों की और बड़े कांटे हो जाता है। बता ही देता हूँ, सरक सनातन बता रहे थे कि पंढरपुर में गए, उस मंदिर की हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वो लोग थे जो चीटिंग कर रहे थे। मैंने कहा एक काम करिए, आप लोग को मंदिर में जप के समय आप बाहर नहीं जा सकते, सबको मंदिर में बैठ के जप करना होगा। कोई पनिशमेंट कुछ नहीं, आपको सबको मंदिर में बैठ के जप करना होगा। तो अपने आप फिल्टर हो गए लोग। तो जो सबसे अधिक गंभीरता आपको दिखाई पड़ेगी वो है भगवान के नाम को जप करने में। मंगल आरती में भी आप जानते हैं ना, टाइम पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं खाली रुकने के लिए हूँ यहाँ पे मंगल आरती में, मतलब घर आश्रम ज्वाइन किया था कि खाने को मिल जाए, तो मंगल आरती में टाइम पास करने में कोई कठिनाई है? उठ गए, स्नान करके खड़े हो गए। लेकिन अब जप करना है तो जप तो आपको खुद मेहनत पड़ेगी। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति में प्रगतिशील नहीं होना चाहता, वो वैष्णव वेश ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके जब पहले देखिए जब गंभीरता से कर रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, और जब अच्छे से करेगा तो वह झूठा भक्त हो ही नहीं सकता, वो उससे परिवर्तन आएगा ही। बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज है भाई। एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट कर रहा है। अगर गंभीरता से जप करेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन परिवर्तन ना हो? असंभव है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या आप लोग अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देख रहे? और तथाकथित गोस्वामी मतलब जो केवल जाति से गोस्वामी है, गो के स्वामी नहीं है, इंद्रियों के स्वामी नहीं है, तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और वैदिक मंत्रों को बेचने का मतलब, तुम मुझे $100 दो, तुमको ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम भगवान बन जाओगे। प्रभुपाद जी अमेरिका में खूब देखे थे इस बात को। तो पैसा देकर के सोचते हैं मंत्र दे देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? या फिर आप जान रहे हैं, भागवत बोलने के द्वारा अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। करने वाले चाहिए नहीं, करने वाले लोगों से नहीं सुनना चाहिए, कहना चाह रहा था। आज जो काम की वजह से पूरी बात बाहर नहीं आ रही। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों से श्रीमद् भागवत नहीं समझना चाहिए। और आप देखिए कि लोग डरते हैं कि आप इस्कॉन में भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसमें चेंज आ जाएगा। अन्य जगह भागवत सुनने जाएंगे ना, कभी डरेंगे नहीं, कभी नहीं डरेंगे। है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं। हम एक जगह गए थे प्रचार करने के लिए, वहां का छोटा बच्चा था, उसको खुद उनके माता पिता भागवत सप्ताह में लेके जाते हैं। कभी परीक्षित बनाते हैं, कभी लाला बनाते हैं, कभी कृष्ण बनाते हैं, मतलब ड्रामे में। और इधर हमारी क्लास हम लोग जो होती थी, 1 हफ्ते में 1 बार होती थी, उसमें नहीं बेचते थे वो। या एटलीस्ट जब आने लग गया, थोड़ा परिवर्तन देखने लगे, जब करने लगा है, तो वो डर गए। फिर कहते नहीं अभी आने की जरूरत नहीं है, अभी ट्यूशन पढ़ने जाना हुआ, यह है वो है, करना। वैदिक आदेश है यस्य देवे परा भक्ति। श्रीमद् भागवत का प्रवचन वही कर सकता है जिसकी अटूट श्रद्धा कृष्ण तथा उनके भक्त गुरु के चरण कमलों में होती है। उसी के हृदय में भगवान की बात प्रकाशित होती है।
भक्त को गुरु से श्रीमद् भागवत समझने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक आदेश है भक्त्या भागवतम ग्राह्य न बुद्धिया न च टीकया। श्रीमद् भागवत को भक्तिमय सेवा द्वारा तथा शुद्ध भक्तों के प्रवचन को सुनकर ही समझना चाहिए। देखिए, अब कहेंगे टीका से समझ में नहीं आती है और बुद्धि से समझ में नहीं आती, तो आप जब टीका क्यों कर रहे हैं और प्रभुपाद जी ने टीका क्यों लिखी? देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको एक जगह अन्य अनुवाद करते हैं, टीका और बुद्धि का अर्थ है इमेजिनरी टीका, अपने मन से कोई टीका कर रहा है। लेकिन जो पूर्ववर्ती आचार्यों की अनुगत जो शुद्ध भक्त है, उनके अनुगत में हम जो टीका पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो भक्ति है ना। समझ रहे हैं बात? कई बार हम लोग सुनते हैं ना, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी जी की उच्चिष्ट को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। सुना है कि नहीं आपने? जगह जगह सुनते हैं। तो इस प्रकार से उनके अनुगत में उनको पढ़ना तो भक्ति है, क्योंकि वो भक्ति परक व्याख्या देते हैं। अगर भागवत की कोई भी टीका है जिसका सार भक्ति नहीं है, तो वो व्यर्थ है। ये महाप्रभु का शब्द है, क्योंकि भागवत का हर श्लोक भक्ति को ही स्थापित कर रहा है। जब वो उसको डांटते हैं देवानंद पंडित को, चैतन्य भागवत में आप पढ़ सकते हैं, तो वो खूब बुद्धि से टीका करते, लेकिन कंक्लूजन भक्ति नहीं होता। तो महाप्रभु बड़ा क्रोधित होते हैं उनकी बात से, तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा मैं। तो दांत बीच के बोलता है तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं, क्योंकि कुछ नहीं पता है भागवत के बारे में। ठीक है, ये श्रुति तथा स्मृति के आदेश। तो समझ रहे हैं इसका क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो भक्त के अनुगत्य में भागवत समझता है, वह समझ पाए। जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है और जो शुद्ध भक्त नहीं है, वे श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता के वास्तविक गुह्य आशय को नहीं समझ सकते। जैसे कहा गया है कि कहते हैं भाई गीता में तो बहुत सारे योग बताए गए हैं, लेकिन भाई देखो सार क्या है? भक्ति। मन मना भवमत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, 2 बार बोला है, अभी समझ में नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि एक भक्त मेरे को पूछ रहे थे कि मैं उनकी किताब पढ़ूंगी और आपके लेक्चर सुनूंगी। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के, उस राइटर के भगवद गीता के मतलब बुक्स तक पढ़ूंगी और इधर आपकी जो गीता के प्रवचन है उसको सुनूंगी। मैंने कहा नहीं, इस्कॉन का ही गीता पढ़िए और इस प्रवचन आप सुन लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि एक शब्द उसने घुमा दिया ना कि कृष्ण भगवान नहीं, तो कृष्ण बोल रहा है, बस खत्म हो गई सारी कहानी। गीता को समझ में नहीं आएगी। जैसे समझ यह सोचा कि भगवान नहीं बोल रहे, खत्म हो गई सारी कहानी। एक बार मैं श्लोक को वापस समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे शब्द है श्रीमद् भागवतार्थानाम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज तक ये कभी श्लोक आप लोगों के सामने आया नहीं। ये भक्ति सामने सिंधु का श्लोक है। क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत अर्थानाम। अर्थानाम बहुवचन में, अर्थात एक ही अर्थ नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि जो आचार्य लोग कर रहे हैं, करते हैं और उसको पढ़ते हैं, ये प्रमाणिक है। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा इतना बुद्धि क्यों घुमाते हैं, इसका ये अर्थ भी हो सकता है, सा का वो भी अर्थ हो सकता है, और वह भी हो सकता है, और इसका ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, उसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए तो वैसे हो सकता है। किया जाता है क्लास में, है कि नहीं? क्या लिखा है? यही अर्थ है। अर्थानाम का मतलब है कि श्रीमद् भागवत के शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है, बहुत सारे अर्थ हैं। नाना अर्थ, नाना करके कुछ महाप्रभु कहते हैं, बहुत सारे अर्थ है उसके। और जैसे महाप्रभु ने स्वयं 61 अर्थ किए थे आत्माराम श्लोक के, उसको 24वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो सामर्थ्य नहीं मेरा, लेकिन बड़ा कठिन है वो। लेकिन 61 अर्थ ऐसे किए गए थे, तो उसका आस्वादन करना। जैसे आप देखते हैं अच्युत का अलग अलग अर्थ किया था। जरा कोई बताइए, हेल्प करिए जब तक। अच्युत के क्या क्या अर्थ आप समझते हो? भागवत में क्या क्या सुना है आपने? किसी ने सुना है? माइक दीजिए प्रभु जी को। एक अच्युत का बताइए अर्थ और उत्तम श्लोक का अर्थ बताइए, 2। माइक पे बोलो, माइक दीजिए। माता जी ने बोला कि अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, ये भी एक अर्थ है। और एक अच्युत का अर्थ है कि वो अपने पद से कभी नहीं वो चले। अपने पद से कभी नहीं गिरते। और आप देखेंगे कि श्लोकों में कंटेक्स्ट में वो अर्थ अलग अलग लिया जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है? 3 हाँ अर्थ है। बोलिए, क्या हो रहा है? इसको बहुत ज्यादा गेंद दिया हुआ है। हाँ, जिनकी स्तुति चुने हुए श्लोकों से की जाती है। जिनकी स्तुति चुने हुए श्लोकों से की जाती है। और चलिए आप लोग ऐसे बोलिए, मैं रिपीट करूंगा। हाँ, उत्तम लोगों के द्वारा उत्तम श्लोकों में की जाती है। और हाँ, जिनका यश सुन करके व्यक्ति, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है भागवत सुनकर, लेकिन ये जुकाम के आंसू है, भागवत के आंसू नहीं। आप लोग जितना मुझे हाईली मत समझ लीजिएगा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ भागवत, इट्स बिकॉज ऑफ जुकाम। तो हम खाली बोल रहे थे कि जिनका यश को सुन करके व्यक्ति उत्तम हो जाता है। चलिए अधोक्षा शब्द कर बताइए। इंद्रिय अधा अक्षज, तो इंद्रिय जनित ज्ञान से जो परे हैं। और जिनके समान कोई नहीं, परे नहीं, ठीक है। और एक और बताया गया था कि जो शकटासुर वाला जो शकट था, शकट के अक्ष के नीचे जो दोबारा जन्म लिए, वह अधोक्षज।
आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग अर्थ भागवत के अलग अलग श्लोकों में अलग अलग रसों का निर्माण करते हैं, ये कह रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से व्यक्ति होता है। जैसे हम लोग सुन रहे थे ना वो नमाम ईश्वरम, ईश्वरम शब्द मतलब निज प्रभु, ईश्वरम मतलब बहुत सारे अर्थ है, अभी भूल रहा हूँ एकदम से। तो एक था निज प्रभु, एक था सर्व समर्थ, ऐसे करके बहुत सारे अर्थ थे। तो इस प्रकार से रसों का आस्वादन करना। अच्छा, इस जगत में भी क्या हम लोग शब्दों के रस का आस्वादन करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। मान लो कहे तुम मूर्ख हो, मूर्ख, तुम मुझे मूर्ख क्यों कहा? क्या हम सोचते नहीं, मनन नहीं करते? लेकिन ये कोई भाग, ये तो हम भौतिक शब्दों का आस्वादन करते हैं, उसके अलग अलग अर्थ डिराइव करते हैं। लेकिन भागवत के शब्दों के अलग अलग अर्थों का विचार करके उसका आस्वादन करना, तो ये केवल भागवत पाठ नहीं है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, भागवत पाठ नहीं, भागवत के शब्दों के अर्थों का आस्वादन करना, यह अंग है। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? ऐसे एकदम पढ़ा पढ़ा ठीक है, पढ़ा अच्छा, लेकिन पढ़ करके आगे निकल गए, यह वास्तविक रूप से नहीं है। भागवत के शब्दों के अर्थों का आस्वादन करना, यह है उसका अंग है। थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? ऐसे पढ़ा पढ़ के आगे निकल के वो नहीं भक्ति बोल रहे हैं। अरे वो भी है भक्ति, लेकिन मूल बात यह है कि उसके शब्दों में क्या विभिन्न अर्थ है, उसका आस्वादन करना, मनन करना इत्यादि। अच्छा, उसका सजातीय का अर्थ क्या है? सजातीय मतलब जो हम लोग जैसे मान लीजिए कृष्ण के भक्त हैं, तो हम कृष्ण के भक्तों का संग करें। इसका अर्थ ये नहीं कि राम के भक्तों या नरसिंह के भक्तों का अनादर करें, वह नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उनकी प्रीति भगवान के एक विशेष रूप में है, हमारी प्रीति भगवान के एक विशेष रूप में है, तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। सजातीय आशय वाले मतलब होता है हृदय वाले, आशय मतलब हृदय, तो इनके हृदय में भगवान के जिस रूप के प्रति भावना है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। स्निग्ध मतलब होता है चिकने या प्रेमी, मतलब झगड़ा नहीं करने वाले। अब अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो आपका मन भी क्षुब्ध हो जाएगा, तो ऐसे भक्त का संग हमें नहीं करना चाहिए। अनादर करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। प्रसाद में लाइन में खड़ा हो तो ए तुम तो लड़ा था कल, तेरे को प्रसाद नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप उनके संग संग करेंगे तो प्राय झगड़ा ही करता रहेगा, निंदा ही करता रहेगा, तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। साधु मतलब जो साधना में लगा हुआ है, कि साधना अच्छी चलती है, उसके संग करना चाहिए, तो हमारी साधना भी ठीक चलेगी। तब कहीं पर हमारी साधना ठीक नहीं तो हमारा संग कैसे करेगा? डिपेंड करता है, अगर आप झगड़ालू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इट नॉट? ये सब बातें एकदम प्रैक्टिकल है। झगड़ा करने वाले भक्तों का आप संग करेंगे तो मन डिस्टर्ब रहेगा। तो हमारे आश्रम में कोई भी ज्वाइन करता है, बाकी कुछ करे या ना करे, एक तो साधना अच्छी कर और झगड़ा नहीं कर। झगड़ा कर रहे हो तो भाई कहीं और चले जाना, क्योंकि सब भक्तों का मन शुद्ध हो जाता है। एक व्यक्ति झगड़ा करना शुरू कर दे, सबका मन शुद्ध हो जाता है। दूर से कह, अब भाई मान लो कोई जूम पे है तो वो तो म्यूट रहे बेचारा, तो झगड़ा कर नहीं सकता, तो तुम दूर अपने घर में कितना झगड़ा करते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आश्रम में आना चाहता है तो हम बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं कि झगड़ा नहीं कर सकते, झगड़ा करने वाले हमें नहीं चाहिए। संघा सतोवरे, सतोवरे मतलब अपनी प्रगति के लिए करें। बाकी आगे हम कल चर्चा करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ आपने जरूर सीख लिया होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसको हम इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते, कल इसको पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि पांचों अंग जो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में पूरी तरह समर्थ है, प्रभुपाद की कृपा से हमें उसे रोज करने का मौका मिलता है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील एक क्वेश्चन प्रभुपाद। और प्रश्न है, पहले करिए पूछा। भले मैं बाद कितना में अब ये तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। हाँ, जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं उस समय हमको फील करना चाहिए कि भगवान हमारे समक्ष है, ठीक है। नहीं, वो फेसबुक वाली बात कुछ और कह रहे थे महाराज। ऐसा भी नहीं बोला कि व्हाट्सएप यूज नहीं करना चाहिए। महाराज ने ये बोला था कि जब हम लोग नाम जप करते हैं, अगर भगवान से संबंध है, सो आर हैप्पीनेस विल नॉट डिपेंड ऑन द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ फेसबुक, विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ फेसबुक। ये कहने का आशा था। ये नहीं कहते फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपके गाइडेंस में है। तो अच्छी बात है। अगर आप किसी को उठाते हैं सुबह, मान लीजिए अपने मैसेज करके करके उठाया है, तो अच्छी बात है, भक्तों की सहायता करना चाहिए। देखिए ये बात ये भी होती है कि क्या वो स्वयं सहायता प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। अगर खुद सहायता प्राप्त नहीं करना चाहता है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। मेरी पॉलिसी तो यही है, खुद ऑब्वियसली जब आश्रम में कोई आता है तो मैं पूछता नहीं कि तुम सहायता प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं। आश्रम में आए हो मतलब सहायता प्राप्त करना चाहते हो, उस वक्त आप नहीं कह सकते कि प्रभु जी मैं आया तो हूँ लेकिन आपकी सहायता नहीं चाहिए।
तो फिर मैं बोल देता हूँ कि बाहर बहुत सहायता उपलब्ध है, आप वहाँ सहायता ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारी सहायता नहीं लीजिए। तो वो तो हमारे मतलब कर्तव्य ही है कि भाई यहाँ पे कोई आश्रम ज्वाइन किया तो उसको हम सहायता देने के लिए बाध्य हैं, उठाना ही पड़ता है। और मुझको भी लोग उठा देते हैं कई बार, इज इट नॉट? कभी मैं मान लीजिए नींद लग गई तो उठा देता हूँ, तो बुरा तो नहीं मानते। अब बाहर कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो उनसे देख लीजिए कि आपका संबंध कितना है। और अगर भाई मैं तो स्वयं भी बोलता हूँ, अगर मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है तो क्या बोलता हूँ, तो आपको लाइव यहाँ क्लास में क्या बोलेंगे, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं "भाई, जिंदा है आप?" तो उधर से मैं सोचता हाँ जिंदा तो है। तो मजाक 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 बोलते हैं क्या बात है, जिंदा हो तो आओ भाई सब करने में। लेकिन एक्चुअली मैंने देखा है, पता है, प्रेम से ही बोलना चाहिए। मैंने बहुत देख लिया भाई, देखो बाहर हम लोग तो शादी फादी नहीं किए हैं, हमारे लिए संग बहुत फ्री है। हम लोग जिनकी शादी वादी हो जाती है, हजार तरह के झगड़े टंटे रहते हैं। अब मान लो मेरे को बुखार है तो मान लो विपिन प्रभु मेरी हेल्प कर रहे हैं, मान लो ये कोई व्यस्त है तो ये प्रभु हेल्प कर देंगे, कोई और हेल्प करेगा। अब जो पति पत्नी, आजकल वैसे न्यूक्लियर फैमिली, बेचारे वो कहाँ पति बीमार है तो पत्नी को ही सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं किया, उसके बहुत सारी व्यवस्था है उनके पास, पूरा सिस्टम है, डिवोटी केयर यूनिट, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब उसमें कहाँ तक अब जोड़ा जाए, तो उसको लेके चलना पड़ता है, उसको इतना हार्श नहीं होना चाहिए, बस जस्ट एनकरेज देम टू कम। देखिए एक बात समझिए, लोगों की शारीरिक निष्ठा भी तुरंत नहीं आ पाती। मन की तो बात छोड़ दी, शारीरिक निष्ठा भी नहीं आती। शारीरिक निष्ठा पे भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है कि रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। मैं तो खुश हो जा रहा हूँ कि भाई कम से कम लोग सपना सुबह जब तो पूरा कर ले रहे हैं। वो अच्छा बुरा तो आगे की बात है, पहले कम से कम पूरा करने की तरफ रहे। महाराज बोलते हैं गेट देम डन। भले करना तो शुरू करें, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, हाँ। भक्ति के 5 अंग हमने बताए। मॉर्निंग का प्राणायाम ठीक हो गया। देखिए बैटल नहीं होती है, अगर आप ठीक से भक्ति करें तो दिन में मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, उसमें आप धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं, उससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती। और फिर शाम को आकर फिर कृष्णा कथा श्रवण कीजिए तो फिर मन से ठीक हो जाता है। अब गृहस्थी में देखिए, गृहस्थी में तो गृहस्थी की तरह भी दीजिएगा ना, उसको आप वैसे तो नहीं कह सकते ब्रह्मचारी की तरह रह जाओ एकदम। तो डिटैच वे में करते हैं, जो भी अपना आवश्यक हो, अपना बिजनेस करने के लिए, धन कमाने के लिए कर ले। ये लोग भी तो, आप लोग डिटैच वे में सॉफ्टवेयर कर रहे हो, इज इट नॉट? अब इनको ही बहुत अच्छा ऑफर मिला था, नाम नहीं जा रहे वहाँ पे अपना, उम्मीद है कि नहीं जा रही। हाँ मतलब नहीं जा रहे, हमारा भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं ना कि भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, तो और चीजों में प्रयास करने से क्या मतलब है? जो हमारे भाग्य में वो आना ही होता है कि नहीं? तो इतना भक्त लोग चिंता नहीं करते। सो वी शैल स्टॉप हियर, क्वाइट लेट, 1.5 hours already passed। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।